अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक है? हाँ जी। चलिए, अल्लाह ताला का नाम लेकर अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास का नाम है बच्चों का कुरान और इसमें आज हम कौन सा मौजू करने लगे हैं? असा और स्नेक। असा यानी कि छड़ी और सांप यानी कि स्नेक। अच्छा जी, ये दोनों का नाम आपको मालूम है ना? कुरान पाक में इकट्ठा आया है और कैसे आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में ये नाम बहुत दफा आया है। छड़ी भी आया है। हाँ, और उसने नीचे फेंकी थी छड़ी और सांप बन गई थी। चलो, ये तो अभी हम पढ़ते हैं ना। पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं, छड़ी को देखते हैं। तो छड़ी के तो कितने फायदे होते हैं और किस किस काम आती है। ठीक है, तो छड़ी किसको कहते हैं? स्टिक किस काम इस्तेमाल होती है? ये पत्ते जानने के लिए, वो बकरियों चलाने के लिए। नहीं, अभी इस दौर में, अभी आजकल आप देखते हैं ना, किसने पकड़ी होती है? स्टिक बूढ़े पकड़ के लिए, और बकरियां चलाने के लिए वो भी जी। बूढ़े जो होते हैं वो क्योंकि चल नहीं ना ठीक तरह से चल सकते, तो एक हाथ में छड़ी पकड़ लेते हैं, तो उसके साथ फिर वो टिक 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 करते चलते हैं ना। और फिर ये भी होता है कभी कभी वो थक जाते हैं ना, तो उनकी वो छड़ी के ऊपर भी ऐसे हाथ रख के ना, तो वो थोड़ा सा ना आराम कर लेते हैं ना। जी। तो इससे पहले आपने जैसे अभी कहा पत्ते झाड़ने के लिए, बकरियां चराने के लिए, पता है आपको? जब ये गांव में लोग पहाड़ी इलाकों में और गांव में जिधर लोगों ने बकरियां रखे होते हैं, तो उधर उन्होंने हर एक ने हाथ में छड़ी भी जरूर पकड़ी होती है। इससे एक तो पत्ते झाड़ देंगे, भी आपने बता दिया, एक उससे बकरियों को और अपने जो उनके जानवर होते हैं उनको भी वो सीधा रखते हैं, इधर उधर ना हो। एक और भी वजह से होती है, लोगों ने पकड़ी होती है। अक्सर गांव में लोग पैदल जा रहे होते हैं, रात के वक्त खास तौर पे पकड़ के निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कुत्ता आ जाए ताकि कोई कुत्ता आ जाए। और जो जंगल में बकरियां चरा रहे होते हैं, वो भेड़िया या शेर या कोई चीज आ जाए ना, या सांप निकल आता है कहीं से, तो वो ना एक छड़ी पकड़ देते हैं कि कम से कम उसे डर तो जाते हैं ना। अगर कोई ज्यादा खतरे वाली बात हो तो छड़ी किसी काम नहीं आती, लेकिन थोड़ी खतरे में काम आ जाती है ना। इन कामों में इस्तेमाल होती है। तो इसके साथ फिर अब सांप की बात आ गई है। तो सांप जो है वो कैसा होता है? सांप के बारे में आप क्या जानते हैं? एनाकोडा भी होता है। आज के रिसर्च करके आए आप उसमें? हाँ। कि सांप कैसे कैसे होते हैं और क्या कर सकते हैं और हाँ, आज के दौर में कुछ सांप होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। कुछ सांप होते हैं इतने जहरीले, अगर काट जाए हो सकता है 1-2 घंटे में वो मर भी जाए। और वो पानी के अंदर भी कोई स्नेक्स हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। अच्छा, और पहले वाले दौर में कोई बहुत बड़े एनाकोडा होते थे जो अब वो नहीं है। जी, शाबाश ताहा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी ज़्यादा मालूमात हमें दे दिया है। अच्छा, आपने जो बताया ना, जो पानी वाले होते हैं और कुछ उड़ने वाले भी होते हैं। उड़ने वाले भी होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पहले अब नहीं है, कुछ किस्में ऐसी हैं जो नहीं है। और आपको मालूम है जो अब खत्म हो चुके हैं उनमें से, और कुछ हो सकता है अभी भी ऐसी इकसाम हो जो पूरे का पूरा जानवर या इंसान या कुछ निगल सकती है, जो उन्होंने खाना हो ना, पूरे का पूरा एक मैंने स्टोरी सुनी हुई है, ऐसे ही असल में हुई थी। एक लड़की थी, उसने एक सांप को पाला था। तो जब वो बड़ा हो गया था, तो जब सोता था वो लड़की उठती थी तो देखती थी वो सीधा लेटा होता था। तो डॉक्टर को जाके उसने चेक करवाया, तो डॉक्टर ने कहा ये इसलिए करते हैं कि जब वो तुमसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, लंबा, तब वो तुम्हें निकल जाएगा। तो इसलिए उसने जंगल में छोड़ा है। जंगल में जो, हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिंदा निकल जाते हैं। तो जो आज हम जिस सांप की कहानी पढ़ने लगे हैं और जो कुरान पाक से आयात पढ़ने लगे हैं, वो भी ऐसा ही सांप था जो कि जिंदा निकल गया था। किनको किनको निकला था उसने? छोटे छोटे सांपों को, जो उसके वो
जादूगरों ने छोटे सांप फेंके थे ना उसने। अच्छा जी, पहले हम क्या करें, मोहम्मद मोहसिन सांप की आयत पढ़ लें जिसमें सांप की बात आई है, सांप क्या कैसे बना था। चलें जी, आप फिर ऐसे करेंगे, शुरू करें अपनी पहली आयत आज की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ترجمہ، اور اے موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کے بعد اسے دیکھا کہ سانپ کی طرح تیز حرکتیں کر رہی ہے تو پیٹھ پھیر کے بھاگنا شروع ہو گئے اور پیچھے نہ دیکھا. ارشاد ہوا، اے موسیٰ خوف نہ کرو، بے شک پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے. بہت شکریہ محمد محسن، آپ نے اتنی پیاری آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سب سے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی نا، ان سے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا تھا، حضرت موسیٰ کو آواز دے کے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میری چھڑی ہے. ابھی وہ آیت ہم پڑھیں گے، لیکن وہ چھڑی جو ہے نا، وہ انہوں نے کہا اس کو پھینکو. پھینکی تو کیا بن گیا، اتنا بڑا سانپ. اب سانپ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کرو گے، بھاگنا شروع ہو جاؤ گے. کدھر کو بھاگو گے، آگے کو کہ پیچھے کو؟ آگے کو بھاگو گے، نہیں پیچھے مڑ جاؤ گے، کیونکہ آپ جدھر جا رہے ہو آگے سانپ آ گیا. آپ کیا کرو گے، پیچھے بھاگ جاؤ گے. ایسے ہی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم ڈر گئے، اتنا بڑا سانپ آ گیا. وہ کہتے ہیں میری چھڑی کو، اور پھر یہ بھی خوف تھا، اب بھی تو میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، جیسے کہ تاہا نے پکڑی ہوئی ایک چھڑی، اور اگر یہ پکڑے یہ سانپ بن جائے تو پھر کیا کرو گے، اس کو پھینک دو گے اور بھاگ جاؤ گے، ہے نا. ایسے ہی ہوا. مجھے آتا ہے اس میں کیسے؟ ایسے تھے تو ایسے پکڑی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے ایسے پھینک دی تو یہ کھل کے بڑا سا سانپ بن گیا. چھڑی پھینکی ہو نہیں ہے، چھڑی پھینکی، وہ یہ پیچھے پہلے بھی سانپ پڑے ہوئے تھے ادھر اتنے زیادہ، ایسے پھینک دی. یہ دیکھیں ایسے اس کی جگہ پہ سانپ نکل آیا ہونا. یہ ہم نے ایک سانپ بنایا تھا، یہ ہم نے ایک کرافٹ کیا تھا پہلے بھی، ہم نے یہ والی کہانی کی ہوئی ہے، اس کی ویڈیوز بھی، اور ہمارے وہ ایک سائٹ پہ لنک نیچے دیا ہوا ہے، اس میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ یہ سانپ اور اس کی کھانی میں کیسے ہے. یہ دیکھیں اس طرح اس نے اتنی بڑی زبان نکالی ہونی ہے اور کھا گیا ہونا ہے اس کے جادوگروں کے جو سانپ تھے ان کو. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے بھی اس طرح نا کوئی تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ کیسے کھایا ہونا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مفتاح اور محسن. تو کتنا لمبا ہو گیا نا، ہے نا، دیکھیں نا یہ جیسے میجک ہو گیا ہے نا. اچھا ابھی ہم نے اس چھڑی سے میجک بھی ایک کرنا ہے، آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی نا، میجک کی بات بھی سننی ہے. تو وہ سانپ جو بن کے جب بھاگ گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں جو اللہ ہوں، اتنی طاقت والا ہوں، اتنی میرے پاس، تو میرے سامنے آ کے تو پیغمبر نہیں ڈرتے، کیونکہ پیغمبر کو تو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی قسم کے خطرے میں نہیں ڈالیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہ ڈریں. اچھا اس کے بعد اب چھڑی کی بات ہم کرتے ہیں. ایناکوڈا کی تو ہم نے بات کر لی نا، سانپ بن گیا، اور پھر سانپ نے کے بعد میں سانپ کے جو جادو والے سانپ تھے وہ بھی کھا گئے. لیکن چھڑی کی بات ہم جب کریں گے، ابھی سب سے پہلے تو آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس چھڑی سے میں کرتا کیا تھا. کیونکہ وہ ایک عام چھڑی تھی نا، جیسے ایک بوڑھے لوگ نے پکڑی ہو اور وہ یہاں کسی بکریاں چرانے والے نے پکڑی ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ چھڑی کو کیا ہوا تھا، وہ میجیکل بن گئی، جادوائی چھڑی. آپ نے سنی ہوئی ہے کہانیاں، کیسی کہانیاں سنی ہوئی ہیں آپ نے، پریوں والی اور کوئی جادو والی؟ ایک دن میں وہ یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا تو ایک ویڈیو آئی تھی جس میں کہا تھا کہ کیمرہ میں کوئی ویڈیو جو بہت امیزنگ ہے. تو ایک دن میں نے وہ اسی ویڈیو میں
देखा था कि एक कैमरा ना रात को उसने एक वीडियो खींची थी कि एक परी उड़ रही थी, सच में पता नहीं किधर से। सच में। और आपने परियों वाली कहानियां पढ़ी कैसे वो करती हैं, ताहा जरा अपनी छड़ी से घुमा के दिखाए, वो ऐसे करके तो घुमा के ना ऊपर उन्होंने स्टार लगाया होता, तो वैसे ये सच में नहीं है, लेकिन ऐसे छड़ी घुमा के ना तो कहती हैं, क्या कहती हैं कि इधर से अभी ना पानी निकल आए, निकलता ऐसे करते हैं। निकलता हाँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी से निकलता था, आपको मालूम है? हाँ, एक दफा बहुत ही प्यास लगी हुई थी, तो उधर एक बड़ा सा पत्थर देखा, तो उस पे ऐसे लाठी मारी, तो उधर से 10 वो 12 चश्मे निकल आए। बनी इसराइल इस्लाम जब सहरा में बैठे हुए थे ना, उधर बहुत ज़्यादा प्यास धूप और पानी भी नहीं था, तो उन्होंने कहा ए मूसा अपने अल्लाह से दुआ करें हमारे लिए पानी कैसे निकाल दे। वो कौम जो थी ना वो खुद नहीं थी दुआएं करती ना, वो खुद अल्लाह ताला के साथ उसको ताल्लुक अपना नहीं थी। जैसे हम हमें कुछ चाहिए तो हम दुआ करते हैं ना, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप किससे मांगोगे? अल्लाह से कहोगे ना। सबसे पहले अल्लाह से कहते हैं, फिर कहते हैं अपनी मामा बाबा को बताते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते थे, अल्लाह से नहीं थे कहते, मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला से उन्होंने पानी मांगा, अल्लाह ताला ने कहा चलें अपनी आज आपको एक मैजिक करके दिखाते हैं, पानी तो इधर नहीं ना लेके आना मैंने, आप ऐसे करें। एक छोटा सा पत्थर था, बड़ा सा नहीं था, छोटा सा था, उसमें ना अपनी लाठी मारे, आप जरा मारे हैं लाठी पानी पत्थर पे, क्या होगा? आज अब ताहा आप जरा छुए अपनी लाठी से छुए जरा फर्श पे, कुछ निकला? नहीं निकला ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी छड़ी मारी तो उसमें से पता क्या निकला? पानी, 12 चश्मे, 12 नालियां, जैसे नालियां बनी होती है ना, यानी आप समझ लो 12 टैप सी टूट नल बन गए थे, नलके बन गए थे, और हर एक जो उनका वो कबीला था, ग्रुप था, उसने एक एक ले लिया। अच्छा इस छड़ी ने और भी बड़े मैजिक किए थे, जैसे आप परियों की कहानियों में सुनते हो ना, एक परी ने एक पैरट ले आई मैजिक करके, एक परी जो है ना उसने मैजिक करके एक बच्चे को गायब कर दिया, ठीक है ना, आप सुनते हो ना। लेकिन ये तो सच में तो नहीं ना, हकीकत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी बहुत ज़्यादा मैजिक करने वाली थी। मोहम्मद मोहसिन आप पहले हमें आयत पढ़ के सुनाए इसकी, फिर हम देखते हैं इसने बाद में अल्लाह ताला ने, क्योंकि हजरत मूसा ने तो बताया था कि मैं कौन कौन से काम करता हूँ, तो अल्लाह ने कहा अब आपने कौन कौन से काम करने, पहले आप बताएं हजरत मूसा क्या काम करते थे इसे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। क़ाल हिय असाय अतवक्कउ अलैहा वअहुश्शु बिहा अला अनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा। इन्होंने कहा ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं इससे अपने बकरियों के लिए पत्ते जाता हूँ, और इसमें मेरे लिए कई और फायदे भी हैं। शाबाश, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन आपका, आपने इतनी प्यारी आयत पढ़ी, और इसमें अब हमें फ़ायदे पता चल गए ना कि एक आम इंसान इससे क्या फ़ायदे लेता है, बकरियों को चराने के लिए, पत्ते झाड़ने के लिए, ये जो अभी हमने सारा कुछ बताया। चले जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन आपका, आपने इतनी प्यारी आयत पढ़ के हमें तिलावत करके सुनाई है। इसमें देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया ना कि मैं छड़ी से क्या काम लेता हूँ, क्योंकि अब देखें इसमें ये भी तो सोचने की बात है कि अल्लाह को नहीं मालूम था हज़रत मूसा के इससे क्या काम लेते हैं, लेकिन अल्लाह ने फिर भी पूछा, पता है क्यों पूछा था? उनका खौफ दूर करने के लिए, डर दूर करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, कि पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे दोस्त तो बन गए, फिर मेरे से बात करते हुए डरेंगे तो नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया ना मैं ये काम लेता हूँ, फिर अल्लाह ने कहा अच्छा, और अल्लाह ताला फिर दिल में थोड़ा थोड़ा सा ना मुस्कुरा भी रहे होने हैं ना अपने अच्छे बंदूक से बात करते हुए, कहते होने हैं मूसा अलैहिस्सलाम को ये नहीं मालूम कि इस छड़ी ने क्या क्या जादू करने हैं, है ना, क्योंकि बाद में तो जादू किए थे ना उस छड़ी ने, मोजज़ा होता है, वैसे वो जादू नहीं होता, लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि मोजे, और क्या क्या मोजे किए थे, चले एक एक करके बताए ना। अभी तो ताहा ने बताया ना कि एक मोजा ये किया था, पत्थर पे मारा तो उसमें से पानी निकल आया, और फिर उन्होंने
वो जो फिरौन था ना एक बादशाह, वो उसकी फौज पूरी उसके हजरत वो मूसा के वो कबीले के पीछे थी, और वो एक दरिया आ गया था। तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपनी छड़ी उस दरिया पे फेंकी, तो वो दरिया फट गया और बीच में एक रास्ता बन गया, तो उधर से वो उतर गए। और जब फिरौन का पूरी फौज आई थी ना, तो वो बीच में जब थी ना, तो अल्लाह के हुक्म से वो पानी मिल गया और अंदर सारी मर गई। लेकिन वो जो फिरौन था ना, जब डूब रहा था, उसने अल्लाह से तौबा कर ली और कहा था कि अब मुझे बचा ले, बस मैं मुसलमान हो जाता हूँ। तो अल्लाह ने कहा था अब नहीं वक्त है, बस ये कर सकता हूँ, अब तुमने मरना ही मरना है, लेकिन ये कर सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को कुछ नहीं होगा, ताकि तुम इबरत बन जाओ। हाँ, आपने सोचा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी में छड़ी, आपने कभी पानी में छड़ी मारी है? पत्थर फेंका? क्या होता है जब फेंकते हैं? मैं कोई पत्थर लेता हूँ, फेंकता हूँ पानी के ऊपर से, ऐसे मार के आगे आगे चले जाते ठोकर खा, लेकिन अगर उसमें के अंदर ऐसे कीकले बन जाते हैं, फिर ऐसे चले जाते हैं ऐसे। आप जब जोर से पानी के अंदर ऐसे छड़ी मारते हैं ना, तो जिधर छड़ी मारते हैं ना, आप थोड़ी देर के लिए पत्थर मारते हैं ना, तो उधर से पानी हट जाता है। आपने कभी कहा अच्छा आपने ऐसे करना है, किसी दिन खुले पानी में जब खड़े होंगे ना, छड़ी मार के देखना, थोड़ी देर के लिए ना पानी दूर दूर हो जाएगा। जब पानी दूर हुआ ना, वो पानी बहुत ज़्यादा दूर हुआ था, सही रास्ता बनने वाला हुआ था, और जिधर जिधर वो ऐसे हुआ था ना, उधर उधर ही पानी, जैसे आप फ्रीज करते हो ना, फ्रीज एक दूसरे को फ्रीज करते हो, कभी कभी आप कहते हो ना बर्फ कहते हो, यानी कि जब किसी को बर्फ कहते हैं या स्टैचू कहते हैं, तो वैसे हो जाता है ना जी, ऐसे रुक जाता है। ऐसे पानी रुक गया उधर उधर ही, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंदर से गुजर गए। लेकिन फिरौन ने ये नहीं सोचा कि ये कैसे हो सकता है, पानी ऐसे, ये तो बहुत सही हो गया। और लेकिन उस टाइम उसको जुनून था ना मारने का ही, कि मैं भागूं जल्दी जल्दी पकड़ में, ये भाग न जाए। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ हो ना जाए, वो अपनी फौज को लेके अंदर घुस गया पानी के। तो लेकिन अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दे दिया कि अब जैसे आप फ्रीज, आप थोड़ा सा कुछ कुछ करो ना, ऐसे 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 आप फ्रीज हुए हो, मैं कहूँ आपको ओवर खुल जाओ, तो ऐसे एकदम खुल गया ना, ऐसे ही ना पानी भी इजी हो गया, और पानी जाके ऐसे जुड़ गया, जुड़ के तो फिर सबको डुबो दिया। तो देखो कितनी मजे की बात है ना। कभी मैं दिखा दूँ ये वो शाम वाले आप, जी हाँ आप बिल्कुल, आप दिखाएं आपने इतनी देर में क्या ड्राइंग बनाई है। ये आज तो ज़ैनब को बड़ा बड़ा मज़ा आया। नज़ार कैसा लगा आज की ड्राइंग आपको बनाना? बहुत अच्छी लगी आपको? ये देखिए ज़ैनब ने तो कितना प्यारा, अंदर से जा रहा है, इधर कुछ फूल। जी ये तो आज इसने बताया कि इतना प्यारा वो बना हुआ है, घास है, ये पार्क सा होना है ना ज़रा, कोई पार्क या जंगल या कुछ इस तरह की चीज़, और उसके अंदर एक बड़ा सा सांप घूम रहा है, और उधर फूल भी खिले हुए हैं। तो इधर तो वो क्या करने आया होना है, खेलने आया होना है बच्चों के साथ है, नहीं छुपने आया, छुपने आया नहीं, किसी बच्चे से बात नहीं ऐसे एक पेट नीली होती है, ऐसे होती है, और इधर धागा होता है, एक दरख्त पे बांधा झूला होता है जो, हाँ वो हमने बनाया हुआ, और ना उस तरदल से ऐसे ऐसे करने के लिए आया है। अच्छा जो आपका झूला है, वो कहता होना है कि ये इधर ना बच्चों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने ना एक झूला लगाया हुआ है, मैं भी जाता हूँ इसके अंदर से छलांगे मार मार खेल के आता है। तो अगर वो, अच्छा अगर वो आपके झूले के पास आ जाए तो आप क्या करोगे? भागोगे कि ये कहोगे शी करोगे कि भाग जाए, यही भाग जाए हैं? वैसे कई लोग होते हैं, उनके पास छड़ी होती है, वो उससे मारते हैं। अच्छा बच्चों मैं तो भूल गई, छड़ी का एक और जगह पे भी कुरान पाक में जिक्र आया है, तो बताएगा वो भी, आप मैजिक ही समझ लो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की छड़ी थी ये, सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो जब एक होते थे ना, तो वो अपने तख्त पे ऐसे बैठे हुए थे, तो जब फोटो रहते ना, किसी को नहीं पता, जिन अपने काम कर रहे थे, जिन उनके साथ जिन काम करते थे, तो जिन अपने काम कर रहे थे, तो बहुत सालों बाद ना जिन बस जब हुक्म सुनते तब काम चेंज करते, तो वो काम करते जा रहे बहुत साल। तो एक दफा एक दिन वो एक चुंटी थी, उसने वो खाली नीचे से
वो खटमल सा होता है ना, वो इसका लकड़ी का कीड़ा हाँ, कीड़ा तो- होता है, उसने वो लकड़ी को अंदर से खाना शुरू कर दिया छड़ी को। तो 1 साल बाद वो छड़ी टूट गई और वो तब पता लगा कि वो जब छड़ी नीचे से वो खा गए ना, घाल सड़ गई, तो छड़ी अपनी जगह से गिर गई, टूट गई। तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, वो गिर गए। वो कैसे बैठे होने हैं, वो ऐसे ऐसे बैठे होने हैं, या खड़े हो सकता है, खड़े हो, ये तो रवायत में नहीं ना सही हमें मालूम है कि कितनी देर रहे थे, ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो ऐसे खड़े थे। तो जिन जो है ना, उनसे बहुत डरते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने काम दिया हुआ था ना जिन्नों को, कि ये आपने काम ख़त्म करना है। जिन काम करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे, तब उनको पता चला, अच्छा ये तो इनको तो कुछ हो गया हुआ है, और देखा तो वो तो फोत हो चुके थे। इस बात का भी जिक्र कुरान पाक में है, आपको मालूम है किस सूरह में? सूरह सबा में, जिधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी। अच्छा आपने ऐसे करना है, आज सूरह सबा जाके ना थोड़ी सी पढ़नी है आपने, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी पूरी सुनी हुई है? सुनी हुई है ना? देखा। और ताहा आपने चुंडियों वाली कहानी भी इसमें सुनी हुई है ना, ये मेरे हजरत पास सुलेमान से जिन्होंने बातें की थी, जो कह रही थी छुप जाओ जल्दी जाके। हाँ। हजरत सुलेमान की फौज आ रही है, और वो छुपने लगी, तो हजरत सुलेमान मुस्कुराए कि ये नहीं जानती है कि मैं तो इनकी बातें सुन रहा हूँ। तो आपने चाहते ना इस सूरह सबा में ना सारी कहानी है। मुझे मेरी मामा ने सुनाई हुई है। जी। मैं जरा सुनाऊं? कहानी सुनानी है आपने? हाँ जी। अच्छा आपने ना, आपने ऐसे करना है, ये कहानी सब बच्चों को सुनाने के लिए ना, खाली एक प्यारी सी वीडियो बनानी है। अपने अभी आपको जितनी जितनी कहानी आती है ना, उसकी एक कहानी सुना के ना, जी आज सुनाना जी, ठीक है? अब भी सुनानी है आपने? चलो थोड़ी सी सुना दी जल्दी जल्दी। वो एक दिन कुछ भी बच्चों आपको अच्छा लग रहा है ना, कितना मजा आ रहा है, कुरान पाक में से इतनी कहानियां भी मिल रही हैं, और इतनी चीज़ों के नाम भी, और फिर आप रिसर्च भी कर रहे हो कि जादू कैसे होता है। अच्छा जादू किस किस ने दिखाना है? जादू तो दिखाए आप लोगों को, किस किस को जादू आता है? एक जादू आप दिखाएं, मोहम्मद मोहसन आपको कोई जादू आता है? आप दिखाना है, चले जल्दी जल्दी आप भी अपना जादू तैयार करें, और थोड़ा सा हम करके दिखाएं। ये हो गया ताहा का जादू। प्लास्टिक की पेन पेन लेनी है, ये छोटे से टुकड़े पेपर के, छोटे से टुकड़े पेपर के लेने हैं, फिर क्या करना है इसको? फिर प्लास्टिक की पेन जो है वो सर में रगड़नी है। इसको थोड़ी देर रगड़ना है, तो ये चार्ज हो जाएगी, है ना, इसमें हाँ, एनर्जी आ चार्ज जाएगी। हो जाएगी। फिर इधर लगाना है ये चुन्नू, ये मुन्नू, ये चुन्नू आया, ये मन्नू आया, ये चुन्नू, ये मुन्नू, ये चुन्नू गया, ये मुन्नू गया, आप गायब हो गए, चुन्नू आया। फिर आ गए। ये गायब कैसे करते हैं आप? ये पहले उंगली, इन उंगलियों को करता हूँ, फिर इन उंगलियों को। जी ये होती है मैजिक ट्रिक, कि वो बहुत जल्दी से अपनी उंगली चेंज कर लेते हैं। चले तो हाँ आप अपनी बताएं, आपने इसको रगड़ना, एक पेन लेके ऐसे रगड़े, और इसके साथ अपना अभी रगड़े ना, थोड़ा सा उसको चार्ज होने दें। चलिए आप करें, ये देखिए इसके साथ ना ये पेपर उसके उड़ते हैं, ये देखें जब आप उठाएंगे ना, इसके साथ ये पेपर उठेगा, ठीक है? चलें जी, आप बच्चों आपने ये कोशिश करनी है, ये देखेंगे ताहा का पेपर उसके पेन के साथ आया, नज़र आ रहा है ना? ऐसे आपने कोशिश करनी है कि ये आप भी ऐसे घर में ये दोनों ट्रिक्स आप आजमाए, और फिर कितने खुश होंगे ना कि हम भी जादू कर लेते हैं। और जो मोजज़ात हैं वो ये अब जाना एक दफा करें। जो मोजज़ात हैं वो नबियों को मिलते हैं। अल्लाह ताला अपने हुक्म से जो भी काम करना है, पता है ये सारी चीज़ें सच में नहीं होती हैं, सिर्फ वो होता है जो अल्लाह ताला कर सकता है, और ये भी मोजज़ा है, आप देख रहे हैं। चलिए जी, हुआ ये देखें। चलें बच्चों, ये जो मोजे होते हैं ना, और ये सारी चीज़ें ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। हम तो ये देखें, हाँ जी बिल्कुल, ये जो हम देखते हैं ना, हमारे पास कौन सा इस वक्त हमें मौजज़ा नज़र आता है? ये देखें, एक बीज ज़मीन में डालते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, और वो कितना प्यारा पौधा बाहर निकल आता है ना, और इतना नाजुक पौधा होता है, उसको हवा से
हवा से टूट सकता है ना वो, लेकिन मट्टी इतनी सख्त मट्टी को ऐसे तोड़ के बाहर आ जाता है, जोर इतना आ जाता है उसमें, ये भी तो मुआजिजा हाँ, ना। वैसे कोई कोई होते हैं जो बीज से बगैर उग जाते हैं, वो मुझे पता नहीं पता कैसे। बीज होते हैं वो जमीन में, बीज पहले ही गिरे होते हैं, जैसे अब ये आजकल एक दफा आता है पौधा, फिर जब वो सूख जाते हैं ना बीज गिरा देते हैं, तब फिर अगली दफा आते हैं तो वो बीज उगा गया। जब तक उसका मौसम नहीं ना होता तो बीज उधर ही सोया रहता है, जब उसका मौसम आता है ना फिर वो बीज ऐसे हल्के से पानी के साथ वो अंगड़ाई लेता है, फटता है, उसमें से प्यारा सा पौधा निकलता है, बाहर आ जाता है। कितनी प्यारी चीजें हैं कि देखिए, आप ये नहीं हैरान होती हैं कि धुआं जो है वो ऊपर को जाता है और पानी नीचे को क्यों आता है, ये नहीं मौजूद है। हाँ, सोचे क्योंकि कभी वो पानी थोड़ा सा वो वजनी होता है, वजनी। ये भी होता है ना कि जमीन खींचती है अपनी हाँ, तरफ चीजों को। जमीन के जो धुआं होता है वो हवा होती है, जमीन के नीचे ना एक मैग्नेट सा है, मैग्नेट वो है। इस तरह का नहीं है मैग्नेट के ऐसे, मतलब ये